तो मेरा नमस्कार। मैं एक बार फिर डॉक्टर अजय यादव आज फिर आपसे टैक्सोनॉमिक एड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे कि मेरी पिछली वीडियो में आप इसमें टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज तक हमने पढ़ लिया था और ये एक टेबल बताई थी जिसकी मैंने लिंक की वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप वहाँ से इसे सेव कर सकते हैं। अब बात आती है टैक्सोनॉमिकल एड्स पे। एक्चुअली टैक्सोनॉमिकल एड्स की हमें ज़रूरत क्या पड़ी, किसी भी ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व करना है या फिर मतलब कुछ भी करना है तो उसके लिए हमें एक रिलेशनशिप बनाना पड़ा किसी ऑर्गेनिज्म को पहचानने के लिए। तो जैसे कि अब आते हैं हर्बेरियम आते हैं। नीट का बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है हर्बेरियम। एक्चुअली यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन पूछी जाती है, विच टैक्सोनॉमिकल एड इज सर्व्ड एज क्विक रेफरेंस सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्विक रेफरेंस सिस्टम। आंसर सीधा होता है हर्बेरियम। तो ना इस बात का ना बहुत ही, मेरी जो लाइंस लिखी हुई ना उन पर ज़रा गौर किया जाए। एक्चुअली मैं बाद में मतलब हर एक डिस्क्रिप्शन में अपने कॉपीज़ अपने नोट्स का एक एक मतलब फ़ोटो लेके उसमें डाल दूंगा, आप चिंता ना करिए। ये मत सोचिए कि मैं बता रहा हूँ तो आप नोट्स बनाने में लगे पड़े। नोट्स सही बनाने की कोई जल्दी नहीं है। मैं डिस्क्रिप्शन में हर एक चैप्टर के अलग से नोट्स डाल के डालूंगा, आप वहाँ से उसे सेव करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप तो फिर फ़िलहाल आप इस बात पर ध्यान दीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ आप मेरे वर्ड्स पर ध्यान दीजिए। क्विक रेफरेंस सिस्टम आपको ये हर हालत में याद रहना चाहिए, ठीक है। अब ये जनरली कैरेक्टर्स होते हैं, ये मैंने बना लिए नोट्स मुझसे, मतलब मैंने नीट की प्रिपरेशन कर रहा था कोचिंग में, तो कोचिंग में क्वेश्चंस आते थे, नीट में तो नहीं आते, कि क्या क्या लिखा होता है। डेट एंड प्लेस, इंग्लिश नेम भी लिखा होता है, बोटेनिकल नेम भी लिखा होता है, फैमिली ऑफ स्पीसीज, और जो कलेक्ट करके लाता है वहाँ भी लिखा आता है। हाँ, एक प्रिजर्वेटिव होता है HgCl2, ये जनरली पूछ लेते हैं हाई कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में, आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, रॉयल बोटेनिकल गार्डन कहाँ है, ये बहुत पूछते हैं, क्यू लंदन। और फिर आते हैं बोटेनिकल गार्डन, ये मैंने ऊपर लिख रखा था, गलती से लिख गया था, वो रह गया था लिखने से। और हाँ, ये इंपॉर्टेंट लाइन पूछते हैं यहाँ पे। मैं आपको सिर्फ वही बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट लाइनें पूछते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। आप पढ़ाई करने को तो आप NCERT से भी पढ़ते हो, लेकिन ना क्या किस चीज़ें फोकस करना है मैं सिर्फ आपको वह बताने वाला हूँ। तो इसमें एक लाइन लिखी हुई है, देखिए, हेल्प इन XC2 कंजर्वेशन, यही लाइन है, समझ लीजिए। यही लाइन को आप सबको समझ लीजिए इस टॉपिक का, कि XC2 कंजर्वेशन पता है, हाँ पता है, ठीक है। तो बोटेनिकल गार्डन हो गया। अब ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछ लेते हैं कभी कभी कि नेशनल बोटेनिकल गार्डन कहाँ है, तो वो लखनऊ में है। और आपका इंडियन बोटेनिकल गार्डन का है, हौरो कलकत्ता। असल में जब इंडियन बोटेनिकल गार्डन पूछते हैं तो हम लखनऊ ठोंक देते हैं, लेकिन लखनऊ नहीं है, उसका हौरो में है, ठीक है, कलकत्ता। अब म्यूजियम्स में क्या होता है कि डेड प्लांट और एनिमल स्पेसिमेन को प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस में रखा जाता है। और नेशनल म्यूजियम कहाँ, दिल्ली में, ये सबको पता होगा, सब घूमने गए होंगे। इंसेक्ट्स जो होते हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं दो NCERT की, सीधी सीधी लाइन्स हैं, ये लाइन्स आता है एसेसन रीजन्स में। तो इंसेक्ट्स आर कलेक्टेड, पहले कलेक्टेड किए जाते हैं, फिर मारे जाते हैं, फिर उनको पिंड किया जाता है और फिर प्रिजर्व किया जाता है इंसेक्ट के बॉक्सेस में। और जो लार्जर एनिमल्स होते हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड्स आर स्टफ्ड, ये स्टफ्ड, और यहाँ ये कलेक्टेड, किल्ड एंड पिंड, ये दो चार शब्द है ना, समझ लो यही हैं इस म्यूजियम वाले कॉन्सेप्ट में। सिर्फ कलेक्टेड, किल्ड और पिंड कौन किए जाते हैं, इंसेक्ट्स, और स्टफ्ड कौन किए जाते हैं, लार्जर एनिमल्स। तो मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट ही बताने जा रहा हूँ। अब आते हैं की। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है ये की। इसमें से क्या होता है कि सिर्फ दो लाइन आती हैं कि एक तो दीज आर जनरली एनालिटिकल नेचर इन नेचर, सही है। और पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं, कपलेट। और ईच स्टेटमेंट लीड को क्या कहते हैं, लीड। देखो ये तीन चीज़ें हैं, और तीनों के अलावा की में से कुछ आएगा नहीं, सही है। मैं आपको ना सब कुछ वो बताने वाला हूँ, पॉइंट टू पॉइंट, कुछ फालतू नहीं है इसमें, समझ रहे हो। अब आते हैं, ये चार बाद में NCERT में दे रखे हैं। फ्लोरा क्या होता है, फ्लोरा होता है किसी भी एक एरिया में जितने भी प्लांट्स होते हैं ना उन सबको फ्लोरा कहते हैं। मैनुअल्स क्या होता है, मैनुअल किसी एक एरिया की सारी स्पीसीज के बारे में पता करना हो तो उसे मैनुअल्स करेंगे। और मोनोग्राफ क्या होता है, इन्फॉर्मेशन अबाउट वन टैक्सन। आप ये ना सोचिए कि ये तो रटने वाला बायोलॉजी होती रटने वाली है, लेकिन ना ये जो लाइन है वो आपको हम याद होनी चाहिए। मेरे जो नोट्स में वो आपको लाइन याद होनी ही चाहिए, तभी आपका काम होगा। और कैटलॉग, अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ स्पीसीज इन अ पर्टिकुलर एरिया, किसी पर्टिकुलर एरिया में जब स्पीसीज़ को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर दिया जाए तो उसको हम कैटलॉग कहते हैं। तो गाइज़, ये था मेरा अभी तक इम्पोर्टेंट मतलब कंटेंट है। और अब मैं आता हूँ अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे। अब बात आती है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे।
तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं असल में वही मेरे नोट्स की जान हैं, तो समझ सकते हो आप। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स एग्जिबिट रिवर्सिबल ग्रोथ, मतलब रिवर्सिबल ग्रोथ सिर्फ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में हो सकती है और लिविंग ऑब्जेक्ट में नहीं हो सकती। ये लाइन आती है सीधी सीधी और इनका सीक्वेंस आता है कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड देन क्लासिफिकेशन। और पूछा जाता है कि क्लासिंग एंड टेक्सोनॉमी में क्या होता है, तो स्टडी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। और मैक्सिमम डिफिकल्टी एंड डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप कहाँ होती है, डिवीजन ऑफ फाइलम। मैंने पहले बताया था कि जो सबसे टॉप मोस्ट होता है उसमें मैक्सिमम डिफिकल्टी होती है डिटरमाइनिंग रिलेशनशिप। अब बात आती है, देखो वही सारी लाइंस लिखी होंगी यहाँ भी जो एग्जैक्ट डिक्टो नीट में पूछी जाती हैं, तो आप ना इस बात पर गौर करें, ठीक है। म्यूजियम्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग प्रिजर्वेशन एग्जीबिशन ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, दे बोथ आर डेड, मरे हुए चीज़ों को प्रिजर्व किया जाता है। म्यूजियम्स में कोई जिंदा नहीं होता, ये बस इस बात पर ध्यान दिया जाए। जैसे कि बहुत से लोगों के मतलब बहुत से ऑर्गेनिजम्स के नाम जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं, जैसे कि जीनस भी वही है, स्पीसीज भी वही है, तो उन चीज़ों को हम टोटोनाइम्स कहते हैं, ठीक है। और जो ट्राइब वाला कॉन्सेप्ट है वो हमारे नीट में नहीं था, मतलब एनसीईआरटी में नहीं था, फिर भी हमने पढ़ा था कहीं कि फैमिली और जीनस के बीच में भी एक टेक्सोनोमिक कैटेगरी होती है जिसको हम ट्राइब कहते हैं। जो फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ लिनोनिस थी ना वो हॉर्टस अटलांटिकस थी। ये बहुत हाई लेवल क्वेश्चन है, नहीं आएगा आपके में। और कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज जो होता है वो अर्नेस्ट मेयर ने दी थी ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव वैल्यूएशन। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए मैंने आपको वहीं बता दिया था, वहीं बताया था मैंने आपको क्या इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ भी मैंने सेपरेट लिख रखा क्योंकि उस जगह पे इतना ध्यान नहीं दिया होगा आप लोगों ने, लेकिन शायद यहाँ पे ये सेपरेटली लिख रखा है मैंने, तो शायद इस बात पे आप ध्यान दो कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज अर्नेस्ट मेयर ने दिया था रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के बेसिस पे। अब आता है बायोलॉजिकल नेम कैन नॉट बी रिटन इन लैंग्वेज। ये बहुत सिंपल चीज़ है, हर भाषा में नहीं लिख सकते बायोलॉजिकल नेम को, इंग्लिश में लिखा जाएगा। मैक्सिमल न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी कहाँ होती है, मोनेरा में होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोनेरा में मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी मतलब कोई कुछ खाता है, कोई कुछ खाता है, कोई मतलब कार्निवोरस है, कोई हर्बीवोरस है, इस तरह से मतलब बहुत सारी वेराइटी हैं मोनेरा में। अब मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर बट रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन स्पीसीज को सिबलिंग स्पीसीज कहते हैं। ये लाइन डिक्टो लिखी जाती है नीट में, डिक्टो, कि मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर बट रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन स्पीसीज को क्या कहते हैं, उन्हें हम सिबलिंग स्पीसीज कहते हैं। स्पीसीज जो होती हैं वो रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होती है, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। सबसे लोवेस्ट जगह पे थे ना स्पीसीज, तो इसलिए वो रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होते हैं। और जो स्पीसीज होती हैं उनमें जीन फ्लो होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जनरली पूछे गए क्वेश्चन हैं लास्ट ईयर के, फालतू में नहीं लिखी गई है। मानता हूँ एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आप नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप एनसीईआरटी के भरोसे नहीं रह सकते। जो बोटेनिकल गार्डन होते हैं वो प्रोवाइड एक्सीटिव कंजर्वेशन, याद करो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक्सीटिव कंजर्वेशन होता है, और तब मैंने वहाँ इतना फोर्स किया था इस बात को बताने के लिए कि एक्सीटिव कंजर्वेशन इसका मतलब वो इम्पोर्टेंट था। तो इसलिए यही मेरी था वीडियो में। मैं इन सब के फ़ोटो खींच के आपके वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, लेकिन मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और थैंक you for watching my video, and I need your love, support and share. Please share my video as much as you can for all the NEET aspirants who are preparing NEET for 2021. Those notes will be very helpful for them. Thank you.